Hello bachchon, let's see the question. The question says, consider the following statements. First, earlier, insulin was extracted from pancreas of slaughtered cattle and pigs, which was more efficient than the genetically engineered insulin. Second, PCR technique is being used for the detection of HIV in suspected AIDS patients and genetic mutations in suspected cancer patients. Third, cystic fibrosis, hemophilia, cancer, Parkinson's disease, etc. are treated by gene therapy. Which of the above statements are correct? First option, first and second. Second option, first and third. Third option, second and third. Fourth option, none of these. The key concept of this question is applications of बायोटेक्नोलॉजी. पहली स्टेटमेंट है कि पुराने टाइम में जो इंसुलिन एक्सट्रैक्ट की जाती थी स्लॉटर्ड कैटल्स और पिग्स के पैंक्रियास से, वो ज़्यादा एफिशिएंट थी देन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो अर्लियर इंसुलिन जो कि एक्सट्रैक्ट की जाती थी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ कैटल्स एंड पिग्स, उससे क्या होता था, इन सम पेशेंट्स एलर्जिक रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता था. एलर्जिक रिस्पॉन्स डेवलप. लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोड्यूस की गई इंसुलिन से, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई. दिस प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी क्या हुआ, इरोड्स. या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लिखें, रिमूव. सो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है. सेकेंड है, पीसीआर टेक्निक इज बिंग यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एचआईवी in suspected AIDS patient and genetic mutations in suspected cancer patients. PCR टेक्निक से होता क्या है? PCR is used for amplification of nucleic acid. और न्यूक्लिक एसिड जैसे ही एम्पलीफाई होगा, क्या हो सकता है, अगर हम एड्स पेशेंट की बात करें, सो एड्स पेशेंट में क्या पता चल जाएगा, जो कंसंट्रेशन है पैथोजन की वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगी. कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड इजीली. और अगर हम कैंसर पेशेंट्स की बात करें, फॉर कैंसर पेशेंट्स क्या होगा, जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन कैन बी सीन. म्यूटेशन के बारे में पता चल जाएगा. इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. थर्ड है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, कैंसर, पार्किंसंस डिसीज, ये जीन थेरेपी के थ्रू ट्रीट किए जा सकते हैं. पहले तो ये पता होना चाहिए कि जीन थेरेपी क्या है. व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी में क्या होता है? इट इज अ टेक्निक दैट modifies a person's genes to cure disease. अब इस जीन थेरेपी की मदद से वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस, जैसे कि
सिस्टिक फाइब्रोसिस या पार्किंसंस डिजीज, या और भी जो डिजीज लिखी गई हैं इस थर्ड स्टेटमेंट में, दैट इज हीमोफीलिया, और ये सारी जो कैंसर, ये सब जीन थेरेपी की मदद से क्योर हो सकती हैं। इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो रही हैं? फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें करेक्ट आंसर थर्ड मिल रहा है। आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ